मेरे केशव, तमन्ना है मेरे मन की कि हर पल तुम्हारा साथ हो। जितनी सांसें चलें मेरी, हर सांस पर तुम्हारा नाम हो। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट रक्षक पर। कहते हैं कि सुबह और रात का समय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये वो पल हैं जब हमारा मन सबसे शांत और खुले विचारों वाला होता है। अगर इन पलों में सही विचार और सही ज्ञान हमारे मन में जाए तो जीवन की दिशा बदल सकती है। और इससे बेहतर मार्गदर्शन कौन दे सकता है जो स्वयं योगेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण। चलिए बिना देरी के वाणी को सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है। 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, लेकिन केवल 1 मुख और 1 जीभ। कभी आपने सोचा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये इसलिए है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम अधिक देखें, अधिक सुनें, अधिक काम करें, लेकिन बोलें कम। और अगर हम ध्यान दें तो हमारी जीभ को कोमल और मुलायम बनाया गया है ताकि वह कठोर दांतों के बीच आराम से रह सके। इसका एक और कारण है, हमारी वाणी भी उतनी ही कोमल और सरल होनी चाहिए। याद रखें, अगर हमारे शब्द कठोर होंगे तो उनके परिणाम भी कठोर ही होंगे। जीवन में जब भी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तब मन में एक सवाल जरूर आता है, भगवान मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहे, मेरे दुख क्यों नहीं कम हो रहे। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। भगवान हमें हमारी कठिनाइयों के माध्यम से परखते हैं, और जब हम उन पर विश्वास करते हैं तो वह हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे, ज्यादा फिक्र करेंगे तो लोग हमारी कदर करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करते हैं तो वह इंसान हमें मामूली समझने लगता है। इसलिए हमें लोगों के साथ रिश्ते निभाने में संतुलन रखना चाहिए और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। जैसे बाज बारिश के दौरान बादलों से ऊपर उड़ जाता है, वैसे हमें भी अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। जब हम अपनी सोच को सीमित कर लेते हैं तो समस्याएं बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को विस्तृत कर लें तो जीवन की सारी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। श्री कृष्ण कहते हैं, बालपन में एक बात थी जो मुझे कभी समझ नहीं आई। मैं सदैव इस बात से आश्चर्यचकित रहता था कि यह कैसे हो सकता है। हमारी गौशाला में कई गायें थीं। किसी का रंग काला था तो किसी का सफेद, किसी का भूरा और किसी का चितकबरा। किसी के सींग बड़े थे तो किसी के इतने छोटे कि दिखाई भी ना दें। कुछ गायें आकार में छोटी थीं तो कुछ बड़ी, लेकिन जब वे दूध देतीं तो सबका दूध एक जैसा ही होता। रंग, स्वाद, गुण और पौष्टिकता सब समान। मैं ये समझ नहीं पाता था कि जब ये सभी बाहर से इतनी अलग अलग दिखती हैं तो इनका दूध एक जैसा कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि शायद मेरी समझ में कुछ कमी है, और मैंने अपनी मैया से पूछा, मैया ऐसा कैसे हो सकता है? मैया ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, गाय का रंग रूप चाहे जो भी हो, उसकी वास्तविकता तो नहीं बदलती। गाय गाय ही रहती है, चाहे वह कैसी भी दिखे। इस बात ने मेरे मन में गहराई से जगह बना ली, लेकिन मैं तब भी सोचता था कि मनुष्य इस सरल सत्य को क्यों नहीं समझता। हम इंसान अक्सर एक दूसरे को रंग, रूप, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर अलग अलग मानते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है, और वह है मानवता। और मानवता का एक ही धर्म है, प्रेम। जब हम इस प्रेम को समझकर दूसरों में बांटते हैं तभी हम सच्ची सेवा कर पाते हैं। जीवन में हमें समझना चाहिए कि हम सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही हैं। जिस तरह विभिन्न रंग और आकार की गायें एक समान दूध देती हैं, उसी तरह हम सब में भी एक ही प्रेम और एक ही मानवता का भाव है। इस प्रेम को फैलाते रहिए, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती। जब आप प्रेम से दूसरों की सेवा करेंगे तभी आप सच्चे अर्थों में मानवता का अमृत छक पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब हम किसी के दुख को दूर करने के लिए
प्रेम से उनका साथ देते हैं तो हम स्वयं भी उस प्रेम का अनुभव करते हैं। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर यह प्रेम ही हमें उन कठिनाइयों से उबारने का साधन है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हों, हमें उनसे भागना नहीं चाहिए। जैसे बाज बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है, वैसे ही हमें भी अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। जब हम अपनी सोच को ऊंचा करेंगे तो समस्याएं हमें छोटी लगने लगेंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। असली साधना मन को काबू में रखना है। जब मन शांत और स्थिर होता है, तभी हम सच्ची शांति पा सकते हैं। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमें परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनके सामने डटकर खड़ा होना चाहिए। कर्म ही हमारी मुसीबतों को दूर करने का साधन है। इस संसार में हम संघर्ष से नहीं बच सकते। हर किसी को अपने हिस्से की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से मत भागो, उनका सामना करो। जब हम अपने कर्मों के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो वही कर्म हमें समस्याओं से उबारते हैं। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी बुरे समय का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखें, जब हम किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं, उसे सहारा देते हैं, तो उसका बुरा वक्त भले ही थोड़े समय का हो, लेकिन वह व्यक्ति आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो आप दूसरों के लिए करेंगे, वही आपको वापस मिलेगा। जब लोग आपकी बात पीठ पीछे करते हैं, तो घबराइए मत। यह जान लीजिए कि जब लोग आपकी चर्चा करते हैं, इसका मतलब है कि आप में कुछ खास है। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहें। इस संसार में आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इस प्रश्न का उत्तर जब किसी से भी पूछेंगे, तो हर व्यक्ति के पास किसी का नाम जरूर होगा जिसे वह अपना शत्रु मानता है। लेकिन असल में आपका सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह आपके भीतर बसने वाले भाव हैं। वास्तविक शत्रु आपके ही अंदर मौजूद होते हैं। अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह, यह भाव ही आपके पतन का कारण बन सकते हैं। अहंकार आपको दूसरों को छोटा और तुच्छ समझने पर विवश करता है। मोह आपको ऐसी चीजों से बांध देता है जिनके बिना आप बेचैन हो जाते हैं। लोभ आपकी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है, जिससे संतुष्टि का अनुभव नहीं हो पाता। और क्रोध, इसकी अग्नि सबसे पहले आपको ही जलाती है, फिर दूसरों को। अब जैसे हम बाहरी शत्रुओं से लड़ने की सोचते हैं, वैसे ही इन भीतरी शत्रुओं से कैसे लड़ें? कैसे इन भावों को पराजित किया जाए जो आपके ही भीतर बसे हुए हैं? क्या इनके खिलाफ कोई अस्त्र है? हां, इस युद्ध का अस्त्र है संतोष। संतोष वही अस्त्र है जो आपके मन को शांति प्रदान करता है। जब आप संतुष्ट होते हैं, तो आपके मन में कोई अशांति नहीं रहती। संतोष ही वह शक्ति है जो आपको आपके जीवन में सुख और आनंद की ओर ले जाती है। संतुष्टि वही है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यह आपको एहसास कराती है कि आपके पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जब आप जीवन में जो कुछ है उसमें आनंद ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो आप और भी अधिक सुखी होते जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि को अपना ध्येय बनाएं। संतोष से ही आपको सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है, वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। अपने मन को शांत रखकर अपने भीतर के इन भावों पर विजय प्राप्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए। जो लोग हर समय बहस करने के लिए तैयार रहते हैं, वे कभी भी आपके मौन को सहन नहीं कर सकते। इसलिए मौन भी एक शक्ति है जिसे समझना और सही समय पर प्रयोग करना आवश्यक है। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें समय समय पर रुकावटें आएंगी। लेकिन जो लोग समय के साथ समझ प्राप्त कर लेते हैं,
वे जीवन में सही दिशा पा लेते हैं। समय और समझ का संगम ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक हमें यह नहीं मिलता, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कहते हैं, समय से पहले कुछ भी नहीं होता। हर बात का एक सही समय होता है। न सूर्योदय समय से पहले होता है, न सूर्यास्त। पौधों में फूल भी तभी खिलते हैं जब उनका सही समय आता है। लेकिन इस बात पर विचार करें, यदि किसान वर्षा आने से पहले अपनी भूमि को तैयार न करे, बीज न बोए, तो क्या फसल उगेगी? अगर योद्धा युद्ध से पहले अपने शस्त्रों को न परखे, तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ यह है कि समय जब आना होता है तब वह अवश्य आता है, लेकिन उससे पहले खुद को तैयार रखना बेहद आवश्यक है। जीवन में मौके बहुत कम समय के लिए आते हैं, और अगर हम उन मौकों के लिए पहले से सज्ज नहीं होंगे तो सफलता हमसे दूर रह जाएगी। अवसर एक छोटा शब्द है, पर उसका महत्व असीम है। यह जब आता है तो बहुत ही कम समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। यदि उस समय हम तैयार नहीं हुए तो हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों के लिए सदैव तैयार रहें। आपको केवल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस समय के आने तक खुद को निरंतर बेहतर और सक्षम बनाते रहना चाहिए। हर प्रयास आपको एक कदम और करीब ले जाएगा उस सफलता के जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन का यही सत्य है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ खुद को तैयार रखते हैं। अवसर और समय तो आते ही हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अवसर का सही उपयोग करने के लिए पहले से सज्ज रहते हैं। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे लोगों से दूर जाना पड़ता है जो हमारे साथ रहने में असहज महसूस करते हैं। यदि कोई आपसे तंग आ जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि बोझ बनने से अच्छा है कि आप एक अच्छी याद बनकर रहें। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, जबकि सच भले ही एक हो, लेकिन वह अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय इतनी ताकत रखता है कि वह मामूली कोयले को धीरे धीरे कीमती हीरे में बदल सकता है। समय जब फैसला करता है तो उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। कल करूंगा, यह एक शब्द है जो इंसान के काम को हमेशा टालता रहता है, और यही इंसान को पीछे धकेलने वाला सबसे बड़ा कारण बनता है। ना तो बहुत अधिक बोलना सही होता है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे अधिक वर्षा अच्छी नहीं होती, वैसे ही जरूरत से ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। संतुलन बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, तो मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होती। इसी तरह जीवन में जो कुछ भी हमारे बीच घटित होता है, वह हमारी मर्जी के अनुसार नहीं हो सकता। इसलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हर अवसर का लाभ उठाओ, लेकिन कभी किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ, क्योंकि जिंदगी मौका देती है और कभी कभी धोखा भी देती है। आज के युग में अगर सुखी रहना है तो हमें थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह इस समय की कठोर सच्चाई है। जो लोग हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं, बल्कि बेवकूफी है। हवाएं जिस तरह मौसम का रुख बदल सकती हैं, उसी तरह दुआएं भी मुसीबतों को बदल सकती हैं। अपने दिल की बात कहने का साहस रखो और दूसरों के दिल की बात को समझने की समझ रखो, तभी रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। अपने जीवन में धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने आत्मविश्वास से हर विकट परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। जीवन का यह निश्चित नियम है कि अगर आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे तो आप उसे कभी खत्म नहीं कर सकते। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसका आरंभ करना होता है। कभी हार मत मानो। हो सकता है कि आज का दिन कठिन हो, लेकिन कल का दिन जरूर बेहतर होगा, और जो कल आएगा वह सुनहरा और उज्जवल होगा। सच्चाई और अच्छाई ऐसी ताकतें हैं
जिन्हें ना कभी हराया जा सकता है और ना ही छिपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने से और अच्छे काम करने से कभी डरना नहीं चाहिए। यह बात हमें भगवान बुद्ध भी बताते हैं। उनका कहना है कि सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। जैसे चंद्रमा भी अपने सही समय पर दुनिया के सामने आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पर अंततः सच्चाई का उजाला दुनिया के सामने आएगा। यदि आज आप किसी गलत काम में लगे हैं जिसमें झूठ शामिल है, तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। आजकल हम अपनी जिंदगी में कई बार छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, कभी किसी के आरोप से बचने के लिए, तो कभी अपना फायदा देखने के लिए। परंतु श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि अगर आपका सच किसी मासूम के साथ अन्याय करता है, तो ऐसा सच भी अच्छा नहीं है। और अगर आपका झूठ किसी का भला कर रहा है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो ऐसा झूठ भी बुरा नहीं है। यह जीवन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सच और झूठ के बीच के इस फर्क को समझना एक गहरी बात है। इसलिए आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए हर बात पर ध्यान देना चाहिए और सोच समझकर ही निर्णय लेना चाहिए कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार जीवन में हमें ऐसा समय आता है जब हम अपने लाभ और दूसरों के साथ न्याय के बीच उलझ जाते हैं। ऐसे में सच्चाई और झूठ के इस सूक्ष्म भेद को समझने के लिए संयम और धैर्य आवश्यक होते हैं। अपने विवेक का सही इस्तेमाल ही आपको उस सही रास्ते पर ले जाएगा जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ हो। जीवन में यह भी याद रखना चाहिए कि अच्छाई और सच्चाई भले ही धीरे धीरे अपना असर दिखाती हैं, लेकिन वे स्थायी होती हैं। असत्य और बुराई भले ही कुछ समय के लिए लाभ पहुंचाएं, लेकिन उनका असर क्षणिक होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति इंसानियत है, जो बिना किसी कीमत के मिलती है। जब भी आपको किसी के प्रति इंसानियत दिखाने का अवसर मिले, उसे कभी मत गंवाइए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। याद रखें, मुश्किलें हर किसी के जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन जो उनसे लड़ता है और उन्हें पार करता है, वही जीवन की असली मिठास का आनंद ले पाता है। जीवन के अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि हमें सबसे पहले खुद पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरों के कहने या सोचने पर अपनी कहानी मत लिखिए, अपनी राह खुद चुनिए। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर ध्यान देना जरूरी है, और यह समझना आवश्यक है कि सफलता का पहला कदम खुद की काबिलियत पर काम करना है। मेहनत और शिद्दत के बिना सफलता अधूरी रहती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में खुद को न खो दें। खुद को जानना और समझना सफलता की असली कुंजी है। समय और समझ का सही उपयोग करना जीवन में बेहद जरूरी है। जो समय बीत गया उस पर अफसोस करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने वर्तमान को सही दिशा में ले जाना बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों में उम्मीदें कम रखें, लेकिन समझदारी ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप सही इंसान का इंतजार कर रहे हैं, तो यकीन मानिए वह इंतजार आपको एक ना एक दिन जरूर फल देगा। जैसे रात के बाद नया दिन जरूर आता है, वैसे ही जिंदगी में भी उजाला जरूर होता है। अपने बुजुर्गों की कद्र करें, क्योंकि आप हमेशा जवान नहीं रहेंगे। उनके अनुभव और जीवन की समझ आपको सही दिशा दिखा सकते हैं। मदद मांगने जाओ तो लोग अक्सर टाल देते हैं, लेकिन जब बात साफ हो जाती है तो वही लोग उछलते हैं। इस दुनिया में किसी के सामने अपने दिल की बात खोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने में कभी देर नहीं करते। क्या खूब कहा है किसी ने, खुद तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। रिश्ते और दोस्ती का असली मूल्य तब समझ में आता है जब हम दिल से किसी को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया,
उन्हें कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी मनुष्य को मिली सबसे अनमोल देन है। यह वह अद्भुत क्षमता है जो हमें संसार के अन्य सभी प्राणियों से अलग और विशेष बनाती है। वाणी के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं। यही वाणी हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें संवाद करने का साधन देती है। ये वह शक्तिशाली उपकरण है जो हमें ज्ञान, समझ और प्रेम का आदान प्रदान करने में मदद करती है। सोचिए, जब एक छोटे बच्चे ने पहली बार बोलना सीखा होगा, तब कितनी खुशी होती है उसके माता पिता को। बोलना सीखने में हमें समय लगता है। कुछ बच्चे 1.5 साल में बोलने लगते हैं, कुछ 2 साल में। लेकिन असली सवाल यह है कि हम जो बोलते हैं, क्या उसके महत्व को समझते हैं? क्या हम सच में जानते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए? वाणी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसका सही उपयोग करना एक कला है। यदि हमारी वाणी मीठी होगी तो लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे, हमें अपना मित्र बनाएंगे, हमारा सम्मान करेंगे। वहीं अगर हमारी वाणी कठोर होगी तो लोग हमसे दूर भागेंगे, हमसे नफरत करेंगे। यही कारण है कि हमें अपनी वाणी को सदा मधुर और सकारात्मक रखना चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी मीठी वाणी से सबका दिल जीत लेते हैं। वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, उनकी वाणी से निकलने वाले शब्द सुकून और शांति देते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दिलों में बस जाते हैं। वहीं जो लोग कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे दूसरों के दिलों को दुख पहुंचाते हैं और उन्हें अपना शत्रु बना लेते हैं। वाणी का सही उपयोग एक साधना है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा हर शब्द किसी के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा आनंद और सुकून तभी मिलता है जब हम वही काम करें जिसे करने में हमारा दिल लगे, जिसमें हमारी आत्मा जुड़ी हो। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक समय आएगा जब आप अपने जीवन से निराश हो जाएंगे। इसीलिए आपको वही काम चुनना चाहिए जिसे करने से आपको संतोष और खुशी मिले। आपका जीवन तभी सार्थक होगा जब आप अपने मन के काम को अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा काम आपको कभी थकान महसूस नहीं होने देगा। अगर आप दूसरों को देखकर कुछ करने का जुनून महसूस करते हैं, तो यह जुनून हमेशा टिकेगा नहीं। अगर वह व्यक्ति जिसे देखकर आप प्रेरित हो रहे हैं निराश हो जाएगा, तो आप भी निराशा में डूब जाएंगे। इसलिए दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद को पहचानिए और वही काम करिए जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो। जब आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ेंगे, तो जीत आपके कदम चूमेगी। जीवन में बड़ी सफलता के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। उतार चढ़ाव से भरी इस यात्रा में धैर्य रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि सफलता की कोई सीधी राह नहीं होती। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और संयम से हासिल की गई जीत हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। संयम का फल मीठा होता है, लेकिन इसे तैयार होने में समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी नहीं पक सकता। इस रास्ते में दर्द और कठिनाइयां होंगी, लेकिन यह वही दर्द है जो आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। यह संघर्ष आपको सिखाएगा कि जीवन में स्थायित्व और संतोष पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। बारिश में भीगना एक सुखद अनुभव हो सकता है, लेकिन हर दिन बारिश पर निर्भर रहकर हम अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते। इसी तरह कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। भाग्य हमें शुरुआत में मदद कर सकता है, लेकिन सच्ची सफलता के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ता जरूरी है। सच्चे और अच्छे दोस्त फूल की तरह होते हैं। हम उन्हें तोड़ भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। अगर उन्हें तोड़ देंगे तो वह मुरझा जाएंगे, और अगर छोड़ देंगे तो कोई और उन्हें अपना लेगा। सच्चे दिल वाले लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्चे इंसान के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा होता है।
और उनका जीवन अंततः सफल और संतुष्ट होता है। जीवन में सोचने का तरीका हर किसी का अलग होता है। कुछ लोग मंजिल की ओर भागते हैं, लेकिन मेरा ध्यान सही रास्ते पर होता है। सही रास्ते का महत्व इसलिए है क्योंकि जीवन की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह मायने रखता है कि हम उस सफर में कैसे चलते हैं। यह दुनिया बुरी इसीलिए नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए बुरी है कि अच्छे लोग खामोश हैं। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस फल का क्या फायदा अगर वह सब्र इंसान को अंदर से तोड़कर बिखरा दे। जीवन में सब्र और मेहनत दोनों की जरूरत होती है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने धैर्य और संघर्ष से खुद को कहीं खो न दें। जीवन की इस यात्रा में इंसानियत, सच्चाई, धैर्य और सही रास्तों का महत्व है। मंजिल पर पहुंचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने सफर का आनंद लें और उन सबकों को अपनाएं जो जिंदगी आपको सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को सदैव अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। अच्छे कर्म करने से न केवल मन में शांति मिलती है, बल्कि जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं बुरे कर्म चाहे जितने भी छिपे हुए क्यों ना हो, एक दिन उनका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही कर्म भी हमें भीड़ में ढूंढ लेते हैं। इसलिए हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते। इस जगत के स्वामी कण कण में विराजमान हैं। हर छोटे बड़े जीव के हृदय में उनका वास है। जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वह पीड़ा ईश्वर तक पहुंचती है। इसलिए कभी किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के प्रति अपमान समान है। मृत्यु इस संसार का एक अटल सत्य है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। जब से यह सृष्टि बनी है, जन्म और मृत्यु का चक्र अनवरत चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन का सत्य है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वे जानते हैं कि मृत्यु और जन्म एक ही चक्र का हिस्सा है। जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा, और जो जीवित है उसे एक दिन मरना ही है। धर्म, धैर्य और साहस ही वह 3 शस्त्र हैं जो जीवन और युद्ध दोनों में सफलता दिलाते हैं। यदि कोई मनुष्य जीवन में कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे अपने धर्म का पालन करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और साहस नहीं खोना चाहिए। याद रखें, कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वह अपने कर्मों से महान बनता है। कृष्ण जी सिखाते हैं कि यदि आपको कुछ पाना है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना होगा। दूसरों का सहारा भले ही सच्चा और अच्छा हो, लेकिन अंततः आपको स्वयं के प्रयासों पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि दूसरों के सहारे कितने भी अच्छे क्यों न हों, वे हमेशा साथ नहीं देते। असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने कर्मों से जीवन को दिशा देते हैं। मित्रता का मूल्य इस बात से नहीं आंका जाता कि मित्र अमीर है या गरीब, बल्कि इस बात से आंका जाता है कि वह आपके बुरे समय में आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। जो मित्र कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में श्री कृष्ण का यही संदेश है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा दें, सच्चे मित्रों की कदर करें और सदैव ईश्वर में विश्वास रखकर आगे बढ़ें। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यह सब जीवन के चक्र हैं, लेकिन इन सब से ऊपर है हमारा ज्ञान और हमारा कर्म, जो हमें जीवन में सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाते हैं। आप किसी भी फल को हमेशा देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि फल के भीतर जो बीज छिपा है
वह एक नए वृक्ष को जन्म देगा और वह नया वृक्ष फिर इसी प्रकार के फलों का निर्माण करेगा। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा होने के बावजूद वृक्ष की जड़ों और उसकी शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि यह दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने जीवन में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं तो कभी कभी उनसे दूरी भी जरूरी होती है। यह दूरी हमें हमारे प्रियजनों के महत्व का एहसास कराती है। यह दूरी ही हमें यह प्रेरणा देती है कि हम उनसे फिर से मिलें और उनके साथ समय बिताएं। इसलिए दूरी को कभी नकारात्मक रूप में न लें। यह दूरी ही नए रिश्तों और प्रेम का कारण बनती है। जैसे फल से बीज की यह दूरी नए फलों के निर्माण का कारण बनती है, उसी तरह जीवन में भी दूरियां हमें प्रेम और रिश्तों का सही मूल्य समझाती है। प्रेम की सच्ची परख इन दूरियों में होती है। इसलिए दूरियों को भी प्रेम करें और सच्चे प्रेम का अनुभव करें। कई बार दाऊ मुझसे पूछते हैं, कान्हा, तुम इस संसार में प्रेम सिखाने आए हो, फिर क्यों राधा को इतना सताते हो? क्यों वह तुम्हें तंग करती है? क्यों यह नोक झोंक होती रहती है? इसका उत्तर मैं यूं देना चाहूंगा, चींटियां उसी घर में आती हैं जहां शहद या कोई मीठा पदार्थ हो। यदि आपके घर में मिठास है तो चींटियां वहां जरूर आएंगी। कुछ ऐसा ही होता है हमारे संबंधों में भी। जब किसी रिश्ते में मिठास होती है तो छोटी मोटी लड़ाइयां, नोक झोंक, रूठना मनाना स्वाभाविक हो जाता है। इन छोटी बातों में ही तो असली प्रेम छिपा होता है। स्मरण रखिएगा, जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं होती, कोई रूठना मनाना नहीं होता, वे संबंध केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे होते हैं, हृदय से नहीं। इसलिए मन से प्रेम कीजिए और इन छोटी मोटी लड़ाइयों, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि यही नोक झोंक, यही रूठना मनाना, यही प्रेम का असली रूप है। दूरियां केवल शारीरिक नहीं होती, वे भावनात्मक भी हो सकती हैं। लेकिन यह भावनात्मक दूरी भी प्रेम का एक अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह फल और बीज के बीच की दूरी नए जीवन का निर्माण करती है, उसी प्रकार जीवन में रिश्तों के बीच की थोड़ी सी दूरी उन्हें और गहरा और मजबूत बनाती है। दूरियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रेम को बनाए रखने के लिए कभी कभी हमें थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। इससे हमारे रिश्ते में नई ऊर्जा आती है और हम एक दूसरे को और अधिक महत्व देने लगते हैं। इसलिए जीवन में दूरियों को नकारात्मक रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये दूरियां भी प्रेम का हिस्सा हैं। धर्म चाहे कोई भी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे इंसान बने, क्योंकि हिसाब आपके कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। अगर आप सिर्फ खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। आपका असली मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं खुद को और बेहतर बनाने की। हंसता हुआ मन और सजीव, मुस्कुराता हुआ चेहरा ही असली संपत्ति है। इंसान अक्सर अपने भाग्य को दोषी मानता है, जबकि यह जानते हुए भी कि उसका भाग्य से भी बड़ा उसका कर्म है, जो केवल उसके अपने हाथों में है। आपके पास चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि आप में वो सामर्थ्य है कि आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा आपको इंतजार इसलिए करवा रहा है क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा जगमगाती है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में
आप कई बार अपना ही नुकसान कर लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह सत्य है, जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे न हों, तो अपने सिद्धांत बदलने की बजाय रास्ता बदलें। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वही रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो समझ लें कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास दिलाता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया, उसे अपनी क्षमता का भी ज्ञान नहीं होगा। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, तो उस पर घमंड न करें। क्या पता आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। उम्मीद हमें भगवान से ही रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा कि बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न रहेगा। ये केवल भ्रम है। मन प्रसन्न रखने से सब दुख दूर हो जाएंगे, ये सच्चाई है। मन और मकान को वक्त वक्त पर साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलत फहमियां भर जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो निश्चित रूप से तुम्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। यह संघर्ष तुम्हारे संकल्प की परीक्षा लेगा, लेकिन याद रखो, इन कठिनाइयों के पार जो जीत मिलेगी, वह भी उतनी ही महान होगी। इसलिए धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। यदि तुम सोचते हो कि सफलता तुम्हें आसानी से मिल जाएगी, तो यह भ्रम है। संसार में माता पिता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। वे बिना किसी अपेक्षा के जीवन भर का अमूल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। उन्होंने कभी किसी दक्षिणा की चाह नहीं रखी, परंतु हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ चलता है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र की गहराई में कुछ खारा होता है, हर इंसान की आत्मा के भीतर भी कुछ अव्यक्त खरा होता है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना होता है। जीवन में रिश्तों और पानी का महत्व समान होता है। ये दोनों बिना रंग, रूप या खुशबू के होते हैं, फिर भी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। जिस प्रकार पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही रिश्तों के बिना जीवन में आनंद और सार्थकता नहीं होती। आनंद के क्षणों में वचन मत देना, क्रोध में उत्तर मत देना और दुख के समय निर्णय मत लेना। जब हम इन भावनाओं के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं, तो अक्सर परिणाम हमारे मन के विपरीत होता है। खुद पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सदैव दूसरों की चिंता में डूबे रहेंगे, तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। यह संसार आपको तब तक महत्व नहीं देता, जब तक आप अपने आप को महत्व नहीं देते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। कोई और आपकी जगह निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। सफल होने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। बस अपने मन में दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखो। जीवन की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप अपनी काबिलियत को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं। सफलता की शुरुआत एक विचार से होती है, और जब आप सोच लेते हैं कि सफल होना है,
तब आपको कोई रोक नहीं सकता। संसार की यात्रा में यदि आप कभी अकेले रह जाते हैं तो यह मानिए कि आप सत्य की राह पर हैं। सत्य की यात्रा में अक्सर लोग साथ छोड़ देते हैं क्योंकि यह मार्ग कठिन होता है। रिश्तों को निभाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। कभी कभी हम ऐसे धागे चुन लेते हैं जो कमजोर होते हैं और फिर पूरी जिंदगी उन्हें जोड़ने में ही बीत जाती है। जीवन में ऐसा एक साथी अवश्य होना चाहिए जो आपको सही और गलत का भेद समझा सके। यह संसार तब तक आपका साथ देगा जब तक आपका समय अच्छा है। इसलिए बीते कल से शिकायत करना व्यर्थ है, क्योंकि असली दुख तब होता है जब हम गलत लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर देते हैं। दोस्ती और रिश्तेदारी में दूरी बनाना कभी कभी बेहतर होता है, क्योंकि जब हम अत्यधिक निकट आ जाते हैं तो मिठास में खटास आने लगती है। सफलता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो कड़ी मेहनत और धैर्य से काम करता है। जब तक तुम स्वयं अपने प्रयासों में पूरी तरह समर्पित नहीं हो, तब तक कोई भी सफलता तुम्हारे पास नहीं आएगी। और यदि कोई रुकावट खड़ी करेगा तो वह और कोई नहीं बल्कि स्वयं तुम होगे। कब तक तुम अपनी किस्मत को कोसते रहोगे? एक समय आएगा जब तुम्हें उठना होगा, जोश और लगन के साथ अपने भाग्य को बदलने के लिए काम करना होगा। यदि तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है तो तुम्हें देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारा ध्यान किस दिशा में है। जिस पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित होगा वही तुम्हारे जीवन का मार्ग बनेगा। जीवन की किताब में धैर्य का बहुत महत्व है। धैर्य वह धागा है जो हर पन्ने को जोड़कर रखता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हें ऐसी कमी बताए जो तुम में नहीं है या ऐसा गुण बताए जो तुम में नहीं है, उनसे होशियार रहना। जीवन में सूरत से अधिक स्वभाव का महत्व है, क्योंकि सूरत समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर साथ देता है। इस संसार में जीवन बहुत सुंदर है, इसे और भी सुंदर बनाओ। मन को इतना निर्मल रखो कि किसी का दिल न दुखे, और दिल को इतना विशाल रखो कि उसमें दूसरों के लिए प्रेम और सहानुभूति का स्थान हो। जब इंसान बड़ा होता है तो बचपन भूल जाता है, विवाह के बाद माता पिता को भूल जाता है, बच्चों के बाद भाई बहनों को भूल जाता है, अमीर बनने पर गरीबों को भूल जाता है, और जब वृद्ध हो जाता है तो भुलाया हुआ सब याद करता है। मनुष्य जितना विनम्र बनता है वह उतना ही ऊपर उठता है। बुराई खुद में देखो और अच्छाई दूसरों में तलाश करो। यही असली कमाई है जो तुम्हारे साथ जाएगी। जीवन में तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, तुम खुद ही अपनी राह बनाओगे। दुनिया में सबसे बड़ा बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस उसे याद करो और अपने कर्मों की किश्त भरो। जीवन में गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन बार बार वही गलती करना गलत है। जीवन के 5 सबसे बड़े शिक्षक हैं: धोखेबाज इंसान, अकेलापन, असफलता, अफसोस और खाली जेब। अपने अंदर के डर को खत्म करो, नहीं तो वही डर कल तुम्हें खत्म कर देगा। दुनिया में कोई भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन मजबूत बनो और कभी हार मत मानो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसके साथ बड़ी चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन ध्यान रखना, जब तुम इन चुनौतियों का डटकर सामना करोगे तब तुम्हें जो सफलता प्राप्त होगी वह भी उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए धैर्य रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती, यह धैर्य, लगन और सही प्रयासों से आती है। अगर तुम इन गुणों से लैस हो तो सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। संसार में कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है। जो कर्म हम करते हैं उसकी फसल हमें हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि जब फसल तैयार हो तो वह मीठी हो। धोखा देना एक तरह का कर्ज है जो एक दिन किसी न किसी के हाथों से चुकाना पड़ता है। इसीलिए सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलो। किसी का धन देखकर नहीं, बल्कि उसका मन देखकर उससे जुड़ो। जैसे पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सूनी सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं,
वैसे ही जीवन में कई बार कठिनाइयां ही हमें सही रास्ता दिखाती हैं। जीवन में लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इसलिए ध्यान रहे, जब कोई अपना तुम्हें दर्द दे तो केवल गुस्सा नहीं, दर्द भी होता है। लेकिन इन सब के बीच शांत रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे पास धैर्य और समझ है तो तुम सबसे बड़े दौलतमंद हो। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जीवन में जो भी प्राप्त करना है वह तुम्हारी मेहनत और धैर्य से ही मिलेगा, क्योंकि जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा जल मिलता है। अगर तुम्हें खुश रहना है तो तारीफों को सुनो, लेकिन अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा को भी सुनो। जीवन में ठोकरें खाकर ही हम मंजिल की अहमियत समझते हैं, क्योंकि गलतियों से ही सही का ज्ञान होता है। कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम्हें भी बुरा बना देती है। दुनिया भुलक्कड़ है, वह केवल उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ है। नाम खुद कमाना पड़ता है, लेकिन बदनामी लोग तुम्हें खुद दिला देते हैं। धैर्य और मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक तुम खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगे, तब तक जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो और सफलता की ओर निरंतर बढ़ते रहो। जीवन एक यात्रा है जहां खुशी और गम दोनों आते हैं। तुम्हें बस इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना है। यही जीवन की सच्ची कला है। इस दुनिया में सबसे शांत वही इंसान होता है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक दिशा में हो, जहां मन और दिल की समरसता हो। ऐसा व्यक्ति वह नहीं हो सकता जिसके विचारों में असंख्य इच्छाएं हों, क्योंकि जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब व्यक्ति के अंदर क्रोध जन्म लेता है और वह सोचता है, मेरा यह काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप अपने आप को काबू में रखते हुए वो करते हैं जो सही है, जो आपको वास्तविक संतुष्टि देता है और जो आपको करना चाहिए, तो फिर आपको खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपनी खुशियों को इच्छाओं के पूरा होने पर आधारित कर देते हैं, जबकि असल खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि वही करो जो तुम्हारे मन को शांत करे। यदि आपका मन कहता है कि आप खुली आकाश में उड़ना चाहते हैं, तो अपने विचारों को पंख दो। अपने दिल से सहमति बनाओ और अपने विचारों को उस दिशा में बढ़ाओ। हर काम का अच्छा या बुरा होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस काम को करने के पीछे आपका इरादा क्या है। क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका स्वार्थ पूरा हो, या इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी का भला हो सके। काम भले ही एक जैसा हो, लेकिन उसका परिणाम आपके उद्देश्य पर निर्भर करता है। आपका इरादा सही है या गलत। महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरव दोनों लड़ रहे थे। दोनों एक ही काम कर रहे थे, लड़ाई, मगर उनके इरादे बिल्कुल अलग थे। पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे और कौरव अधर्म के लिए। दोनों एक ही मैदान में थे। दोनों ने पूरी शक्ति लगाई, फिर भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसका कारण था उनके इरादे। पांडवों का उद्देश्य सही था और कौरवों का गलत। दान करने से रुपया जाता है, पर लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसी तरह घड़ी बंद करने से समय नहीं रुकता और झूठ छुपाने से सच नहीं मिटता। जीवन में झूठ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अंत में सच की ही जीत होती है। रिश्तों को गलती उतना कमजोर नहीं करती जितना कि गलतफहमियां कर देती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महफिल में हंसते तो हैं पर तन्हाई में रोते हैं। यह जीवन का एक अनोखा पहलू है कि लोग दूसरों के सामने मुस्कान बिखेरते हैं पर अपने अकेलेपन में खुद से जूझते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर लोग तुम्हारे लक्ष्यों पर हंस नहीं रहे हैं तो शायद तुम्हारे लक्ष्य काफी छोटे हैं। हमेशा बड़े सपने देखो, क्योंकि असली प्रेरणा वही है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का साहस दे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं, जबकि सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जीवन की परेशानियां
चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोशी से बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं और सब्र रखने से अंततः समाप्त भी हो सकती हैं। भगवान का धन्यवाद करने से मुश्किलें भी खुशियों में बदल सकती हैं। इसीलिए जीवन में संतोष और आभार की भावना हमेशा बनाए रखें। किसी ने सच कहा है, वह इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहते हैं। यही जीवन का कटु सत्य है कि जब आप दूसरों के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं तो लोग आपकी कदर नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे कर्मों का हमेशा अच्छा फल मिलेगा, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं है। इसलिए बिना अपेक्षा के कर्म करो। जब विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए बोलने से ज्यादा करके दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोग सुनने की बजाय देखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दो तरह के लोग हमेशा परेशानी में रहते हैं। एक वे जो ना कह नहीं पाते और दूसरे वे जो ना सुन नहीं पाते। जब आपकी कहानी खुद की हो तो गलती हमेशा दूसरों की लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अपनी गलतियों को समझना और उन्हें सुधारना असली सफलता का रास्ता है। शब्दों को सोच समझकर ही बाहर निकालना चाहिए। ऐसे शब्दों का चयन करो जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो तुम्हें तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना जितना कठिन लगता है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों लोग हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता की आवश्यकता होती है। छल कपट से रिश्तों में दरार आ सकती है, जैसे कि महाभारत में हुआ था। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी मत करो। जीवन में कई बार आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हमने उनसे उम्मीदें लगा ली थीं जिनसे हमें नहीं लगानी चाहिए थी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार का महत्व समझो। जीवन में चाहे समय जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो वह बढ़ जाएगा और दुख हो तो बंट जाएगा। इस संसार में जो व्यक्ति मूर्ख, अधर्मी, अज्ञानी और नास्तिक प्रवृत्ति का होता है, वह मेरी शरण कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी और ध्यानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानी की अस्थिर बुद्धि को समझे और उसे स्थिर करने का प्रयास न करे। अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में 3 चीजों से बचना चाहिए। आनंद में कभी वचन मत दो, क्रोध में कभी उत्तर मत दो और दुख में कभी कोई निर्णय मत लो। किसी और का काम पूर्णता से करने की अपेक्षा अपना काम करो, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े, परंतु वही तुम्हारा सच्चा कर्म होगा। कर्म का अपना महत्व है और उसका फल कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। इसलिए फल की चिंता किए बिना अपने कर्म में लगे रहो। इस जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन चुनौतियों का सामना करना ही सच्चा जीवन है। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन में कोई हल नहीं नजर आता। इसलिए जब भी जीवन में समस्याएं हों, मन को शांत करें, तभी आपको अपनी हर परेशानी का समाधान मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का निर्माता है। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, साहस और सही कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। जीवन में हर समस्या के समाधान के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश सदा याद रखना चाहिए। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं तुम्हें बाहर से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर से जानता हूं। सबसे बड़ा सत्य यह है कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, बस उसे अपने विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर निरंतर चिंतन करना चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति को उसके कर्मों से नहीं बल्कि उसके कर्मों के पीछे छिपे भाव से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति परोपकार करे लेकिन उसके पीछे स्वार्थ का भाव हो,
तो वह परोपकारी व्यक्ति अपनी महत्ता खो देता है। यदि आपके कर्म के पीछे सही भावना हो तो श्राप भी वरदान बन सकता है, और अगर आपके कर्म अनुचित हों तो वरदान भी श्राप का रूप ले सकता है। यह सब खेल है कर्मों का और भाव का। सही भावना और सोच के साथ किए गए कर्म हमेशा फलदायी होते हैं। कर्मों का मर्म समझना ही जीवन का असली सार है। वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, परंतु इसे लालच, अहंकार, वासना या ईर्ष्या से प्रेरित होकर मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति इन तीनों के प्रभाव में होता है उसके लिए नरक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में शांति और सुख से वंचित रहता है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, परंतु उसे सब कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछतावा मत करो, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो। भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा, और आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर पूर्ण विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से डरते हैं, परंतु सत्य कभी छुपता नहीं और ना ही समाप्त हो सकता है। चाहे हम कितना भी कोशिश कर लें, एक ना एक दिन सत्य सामने आ ही जाता है। इसलिए जो सत्य है उसे बोलने या मानने से डरना नहीं चाहिए। सच की राह पर चलना ही जीवन को सही दिशा देता है। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में व्यस्त रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। उसे भगवान में लीन करने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा की शुद्धता ही जीवन का असली सौंदर्य है। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमें बेहतर बनने के लिए आती हैं। वे हमें सिखाती हैं और हमारी आत्मा को मजबूत बनाती है। इसलिए जब भी कठिनाइयां आएं, उन्हें स्वीकार करो और समझो कि वे तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आई हैं। मन बहुत चंचल होता है। यह हर जगह भटकता रहता है और किसी भी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। परंतु अगर मन को नियंत्रण में कर लिया जाए तो इससे बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। मन को एकाग्र करने के लिए नियमित अभ्यास और प्रयास की जरूरत होती है। अगर हम इसे साध लें तो जीवन में शांति और सफलता दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। आपने इस संसार में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं। ये वे लोग होते हैं जो आपको तभी याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, अन्यथा वे वर्षों तक आपसे कोई संपर्क नहीं रखते। जैसे ही उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता होती है, वे आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ऐसे समय में मन में एक स्वाभाविक क्रोध उत्पन्न होता है और यह विचार आता है कि क्यों इस व्यक्ति की सहायता की जाए। लेकिन याद रखिए, ऐसा कभी मत कीजिए। क्यों? क्योंकि दीपक का स्मरण भी तभी किया जाता है जब अंधकार घना हो जाता है। उसी प्रकार जब किसी को आपकी याद आती है तो इसे स्वार्थ मत मानिए। इसके बजाय खुद को भाग्यशाली समझिए कि आप किसी की सहायता करने योग्य हैं। स्वयं को उस दीपक के रूप में देखिए जो अंधकार में प्रकाश फैलाता है। यह विचार मन में रखें कि दूसरों की अपेक्षाओं और स्वार्थ से आपका दृष्टिकोण नहीं बदलना चाहिए। हमारे जीवन में सारे संबंध अपेक्षाओं पर आधारित होते हैं। पति के लिए उम्मीद होती है कि वह जीवन को सुख और सुविधा से भर दे। पत्नी के लिए चाहत होती है कि वह सदैव समर्पित रहे। संतान से अपेक्षा होती है कि वह हमारी सेवा करे, हमारा आदर करे। ये सब इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति सभी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। यहीं से जीवन में संघर्ष का जन्म होता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो संबंधों में संघर्ष आ जाता है। लेकिन अगर मनुष्य अपने संबंधों का आधार अपेक्षाओं पर न रखे और उन्हें केवल संबंधों के रूप में स्वीकार करे,
तो क्या जीवन अधिक शांत और सुखमय नहीं हो जाएगा?